हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे हमारा दोस्तों पार्ट 4 होगा ये। और चैप्टर हमारा विद्युत धारा है, जिसे कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट। भौतिक विज्ञान में है दोस्तों ये फिजिक्स क्या है दोस्तों, इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, और क्लास है 10 और पार्ट हमारा 4। अगर दोस्तों आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आप उसको सर्च मारिएगा जीवी स्टडी पर और तुरंत आपको दोस्तों वो प्राप्त हो जाएगा। इससे पहले वो देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो इस सवाल की वो जड़ है, ठीक है ना। क्योंकि वहां से स्टार्ट आप अगर वो सीख लेंगे बेसिक चीज तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए डायग्राम है, आपको दिखाई दे रहा है। इसमें ये 2 ओम 2 ओम और ये 2 ओम 2 ओम, ये 3 ओम और ये 10 वी वोल्ट, मतलब विभवांतर कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। संलग्न विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों हमें, ए ऑप्शन क्या है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, मतलब दोस्तों ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध फाइंड करना है। उसके बाद बी में कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा, हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी है। ए व बी के बीच विभवांतर, हमें ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। उसके बाद दोस्तों डी में कह रहा है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, मतलब 3 ओम जो है इसके बीच के विभवांतर पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए क्लियर निकालना क्या है, क्योंकि इसमें सॉल्व सबसे पहले क्या होगा। तो बच्चा इसीलिए कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसको क्लियर पता नहीं हो पता कि हमें इसमें करना क्या है। करना यह दोस्तों, अगर मैं यहाँ से अभी खोल दूँ, यहाँ से इसके स्क्रू जो कसे हुए होते हैं वो निकाल दूँ, तो दोस्तों ये खुलकर ये सीधे एक लाइन बन जाएगा और ये भी एक क्रम में हो जाएगा। तो जो एक क्रम में होता है दोस्तों वो श्रेणी क्रम कहलाता है। तो इसका भी श्रेणी क्रम निकालेंगे और हम इसका भी श्रेणी क्रम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। तो ये ऑप्शन डाल देंगे, पहले सॉल्व लिखेंगे और हम ये ऑप्शन को हम क्या कर रहे हैं, हल करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 2 ओम, बहुत आराम के साथ, बहुत रिलैक्स होकर, बहुत फ्री माइंड से सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। तथा 2 ओम के तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कौन से क्रम में दोस्तों, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में दोस्तों, श्रेणी क्रम में। तो हम श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लाएंगे। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, R इक्वल टू R1 प्लस R2। जितने होंगे दोस्तों हम प्लस R3 प्लस R4 कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, R लिखेंगे और इक्वल कितना दोस्तों 2 प्लस ये भी कितना है 2, और दोस्तों 2 और 2 को हम ऐड कर देंगे कितना होगा 4, और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है दोस्तों ओम। या तो आपसे अगर ओम बनाना आता है तो दोस्तों आप बना सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो आ गया दोस्तों हमें 4 ओम, मतलब इसको हल करने पर हमें कितना मिला, 4 ओम मिला है। अब हम इसकी सेम नीचे करेंगे, जो सेम कंडीशन नीचे है वैसे इसका भी हमें क्या निकालना है, श्रेणी क्रम निकालना है। तो हम लिखेंगे दोस्तों 2 ओम तथा 2 ओम के तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कौन से क्रम में दोस्तों, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो अब हम फिर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लाएंगे, R इक्वल R1 प्लस R2, ठीक है दोस्तों। अब हम R लिखेंगे और R1 कितना दोस्तों 2 है, तो 2 प्लस ये भी कितना है 2, R लिखेंगे, इनको ऐड कर देंगे कितना आएगा 4, और प्रतिरोध का मतलब क्या होता है ओम। मैंने आपको बता दिया दोस्तों, अगर आपसे बनाना आता है ओम तो बनाते हैं, नहीं तो आप हिंदी में लिख दें ओम, ठीक है। लेकिन आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगर वो पूछ लेगा भी एग्जाम में दोस्तों यूपी बोर्ड में कि ओम किसका मात्रक है, तो किसका मात्रक है, प्रतिरोध का, और प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम इस स्टेप से पूछ लेता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने इसको और इन दोनों को हल करने पर, हमें इसको हल करने पर 4 ओम मिला और इसको भी हल करने पर हमें कितना मिला दोस्तों 4 ओम मिला। लेकिन अब ये दोस्तों हमने हल तो कर दिया, लेकिन ये 4 ओम जो मिला है ये बीच में यहाँ बन के आया है, ये आपको माइंड में अमेजिंग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये एक लाइन में यहाँ 4 ओम बना है और यहाँ पर 4 ओम बना है। तो ये ऊपर नीचे जो आमने सामने बनते हैं दोस्तों वो समांतर क्रम कहलाता है, उसको हम समांतर क्रम में निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 4 ओम तथा 4 ओम के तुल्य प्रतिरोध,
तुल्य प्रतिरोध कौन से क्रम में दोस्तों? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है। अगर वीडियो पसंद ना आए दोस्तों तो आप लाइक ना करें ना सब्सक्राइब करें। अगर समझ में आए तो करना, नहीं आए तो नहीं करना। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फोरम तथा फोरम के तुल्य प्रतिरोध कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला दोस्तों 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो दोस्तों, हम 1/r ऐसे लिखेंगे इस टाइम, क्योंकि हमें डिफाइन करना है कितना है। ये 4 है तो 4 लिखेंगे यहाँ, प्लस है तो प्लस, ये 4 कितना है 4 तो 1 लगाइए और ये इसके ऊपर हम 4 रखेंगे, 1/r लिखेंगे दोस्तों। जब दोनों सेम होते हैं एलसीएम के लिए जाता है, फिर 1 प्लस 1 को हम ऊपर जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई आर से करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 2r आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाए 4। 2 से ये डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, इसके अपन में ऐड करेंगे तो भी डिवाइड करना हमें। ठीक है। तो यहीं से कर दीजिए, 2 2 कितना होगा 4, और r इक्वल कितना आएगा दोस्तों 2। और प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ओम। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये तुल्य प्रतिरोध A और B के बीच तो आ गया हमारा, ये कितना आया 2 ओम। ठीक है दोस्तों। अब ये 2 ओम जो है दोस्तों, ये समझ लो एक लाइन बना। अब आपका क्या हो रहा है? एक लाइन में 2 ओम का और अब 3 ओम का। अगर हमें दोस्तों यहाँ से अभी खींच कर इसको अलग कर देंगे तो ये एक लाइन में ये और ये 2 ओम जो है बीच में बन के यहाँ पर ये वाला तो एक क्रम में बन जाएगा। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। इनका फिर श्रेणी क्रम निकलेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ निकालता हूँ, ध्यान देना दोस्तों। ठीक है। क्या लिखेंगे? 2 ओम, नीचे जगह नहीं दोस्तों तो इन्हें लिखा रहा हूँ, ध्यान देना। 2 ओम तथा ये कितना है? 3 ओम। 3 ओम के तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कौन से क्रम में दोस्तों? समांतर श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में दोस्तों? श्रेणी क्रम में होंगे, ये ध्यान देना है। श्रेणी क्रम में है। ठीक है। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है? r इक्वल r1 प्लस r2। r कितना है 2 और प्लस कितना है 3, और दोस्तों इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 5। और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है दोस्तों? ओम। तो आपका आ गया, ये आ गया 5 ओम। कितना है दोस्तों? 5 ओम। अब हम क्या पूछ रहा है वो हमें फाइंड करना है। पूछ क्या रहा है दोस्तों? इसमें सेकंड में पूछ रहा है कि V परिपथ में प्रवाहित धारा, बी ऑप्शन में पूछ रहा है परिवर्तन धारा। तो दोस्तों मैं यहाँ इसको सोल्व करता हूँ। V ऑप्शन मैंने डाल दिया यहाँ, ध्यान देना। ठीक है। और V इक्वल IR फॉर्मूला लगा दिया। ये आपको लगाना पड़ेगा, जब धारा पूछेगा तब, वो विभवांतर पूछेगा तब ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है। तो B दोस्तों कितना आपका 10 है तो यहाँ 10 लिखेंगे। I धारा पूछ रहा है, फाइंड करनी है, इसको ऐसे लिखेंगे। और दोस्तों तुल्य प्रतिरोध आपका कितना आया? ये आया आपका 5 ओम। कितना आया? 5 ओम। मतलब टोटल जो है ये निकाल के पूरा हमारा आया 5 ओम। तो हम यहाँ 5 लिखेंगे आगे ये पर, और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, मतलब 5 2 10। तो इधर 2 और इधर I। बात समझ मेरी दोस्तों? तो ये हमारा यहाँ लिख देंगे हम एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर से होता है। इसका मतलब हमारी धारा निकल के आई दोस्तों कितनी आई है? धारा निकल के आई हमारी 2 एम्पियर। कितनी आई दोस्तों? 2 एम्पियर। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब सी ऑप्शन में पूछ रहा है, कह रहा है ए व वी के तुल्य, ए व वी के बीच विभवांतर। दोस्तों ए और बी के बीच का विभवांतर पूछ रहा है, फिर यही फॉर्मूला आएंगे। ठीक है। मतलब सी ऑप्शन, फिर फॉर्मूला हमारा ये रहेगा V इक्वल आई आर, V इक्वल टू आई आर। बी फाइंड करना है दोस्तों, इसको ऐसे लिखेंगे। धारा आपकी कितनी निकल के आई 2, तो 2 लगाएंगे हैं। और जो प्रतिरोध की बात कर रहा है, कह रहा है ए व बी के बीच। तो दोस्तों जब हमने इसको हल करने पर हमें ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना मिला था? वो मिला था हमें 2 ओम। 2 ओम मिला था। क्यों? क्योंकि 3 ओम तो हमने बाद में ऐड किया है ना इसमें, तब हमारा 5 ओम हुआ है। तो इसकी बात कर रहा है 2 ओम की, मतलब कह रहा है ए व बी के। तो ए और बी के बीच हमें कितना मिला दोस्तों? 2 ओम मिला था। तो मैं यहाँ आके ए पर 2 रखूंगा
और इसकी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 2 जा कितना आएगा 4, और विभवांतर का मात्रा दोस्तों क्या होता है, वो होता है आपका वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। तो दोस्तों ये तो आ गया आपका सी का ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों आपका फोर्थ वाला क्या है, कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। अब 3 ओम की बात कर रहा है दोस्तों, 3 ओम आपका ये है। ठीक है, तो फिर मैं ही फॉर्मूला लगेगा, मैं यहाँ लगाता हूँ, ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, नीचे तो आपको दिखाई नहीं दे पाएगा, लेकिन मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान देना। डी ऑप्शन में यहाँ डाल रहा हूँ, और हम फॉर्मूला फिर लाएंगे, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। इसमें दोस्तों क्या पूछ रहा है, वो विभवांतर पूछ रहा है, तो इसमें 3 ओम की बात चल रही है, तो हम फिर इसको V को फाइंड करेंगे। तो दोस्तों V को ऐसे लिखेंगे, धारा अभी कितनी आई थी, धारा आई थी दोस्तों 2, तो 2 रखेंगे, और 3 ओम की प्रतिरोध की बात कर रहा है, लिख के दिया उसने 3 ओम, तो ये 3 ओम जो दिया दोस्तों मैं इसको यहाँ लिखूंगा, और V इक्वल 3 दूनी कितने आएगा 6, और विभवांतर का मतलब क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट। तो आपके जो आंसर आ गए वो दोस्तों कितने आए हैं, 4 आंसर आपको ये प्राप्त हो गए। आपके आ गए 4 आंसर। एक तो दोस्तों ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की बात कर रहा था, तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तो आपका आ गया 2 ओम। उसके बाद दोस्तों बी ऑप्शन में आपका पूछ रहा था परिपथ में प्रवाहित धारा, तो धारा का मान कितना है 2 एम्पियर। और ए और बी के बीच विभवांतर पूछ रहा था, ए और बी के बीच का विभवांतर, तो दोस्तों हमने ए और बी के बीच विभवांतर बनाया 4 वोल्ट। और डी में पूछ रहा था दोस्तों 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो 3 ओम के हम निकाल दिया 3 दूनी 6, क्योंकि धारा हमारे पास 2 एम्पियर थी, इसलिए तो 6। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से मैंने इसको सिखाया है। और दोस्तों ये यूपी बोर्ड में 100% इसमें का सवाल 7 नंबर में पूछा जाता है। 7 मार्क्स का आएगा, अगर ये बोर्ड एग्जाम में दे दिया गया तो इस 7 मार्क्स का आएगा, तो इसका ध्यान देना है। ठीक है, और दोस्तों अभी मैं नेक्स्ट कराता हूँ सेकंड सवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या ये कर लीजिएगा, वीडियो रोक के आप कर सकते हैं। ठीक है, और मैं दोस्तों आपको सेकंड सवाल कराता हूँ, देखिएगा। आइए दोस्तों देखिएगा, सेकंड सवाल है। देखिए दोस्तों ये डायग्राम है, और संलग्न विद्युत परिपथ में क्या पूछ रहा है दोस्तों, ए तुल्य प्रतिरोध, बी परिपथ में प्रवाहित धारा, सी ए व बी के बीच विभवांतर। मतलब ए और बी के बीच क्या पूछ रहा है दोस्तों, विभवांतर करने का ट्रिक क्या है। देखिए दोस्तों ये हमें कौन से क्रम में दिखाई दे रहे हैं वो आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, ये कौन से क्रम में दिखाई दे रहा है आपको, ये समांतर क्रम और ये भी समांतर क्रम। तो दोस्तों हम पहले इन दोनों का समांतर क्रम निकालेंगे, फिर इनका समांतर क्रम निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो इनका क्रम समांतर क्रम निकालेंगे 10 ओम और 10 का और 40 का। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए ऑप्शन डाल देंगे दोस्तों यहाँ। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ दोस्तों 10 ओम तथा 40 ओम के तुल्य प्रतिरोध कौन से क्रम में दोस्तों, श्रेणी समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर, आमने सामने है, समांतर क्रम में है, तो हमें लिखेंगे दोस्तों समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है। ठीक है, अब दोस्तों समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r ऐसे लिखेंगे दोस्तों, कितना है 10, तो 10 प्लस कितना है 40। ठीक, 1/r ऐसे लिखेंगे। आप इसमें एलसीएम 40 भी ले सकते हैं, और आप चाहते हैं दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करने पर तो 400 मल्टीप्लाई आएगा, कितना आएगा 400 एलसीएम। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर तो ये आ गया, 40 की मल्टीप्लाई बनसे करेंगे 40 आएगा, प्लस है तो प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करने पर हमें 10 मिलेगा। 1/r दोनों दोस्तों इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 15, कितना मिलेगा 50, और अपॉन में कितना 400, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 50 आर आएगा। ठीक है, 50 आर
इसकी इससे करेंगे दोस्तों कितना आएगा 400। अब हम इससे करेंगे डिवाइड करेंगे तो वो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे 5 8 जा 40 होता है, मतलब 5 8 40। तो R इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 8, और प्रतिरोध का मतलब क्या होता है ओम, तो ये आ गया हमारा 8 ओम। ए और बी को यहाँ हमने सोल्व किया दोस्तों, तो हमें कितना मिला 8 ओम मिला है। अब हम इन तीनों को निकालेंगे, ये भी हमें समांतर क्रम में ही दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ समांतर क्रम का फॉर्मूला फिर लगाऊंगा। लिखते हैं यहाँ 30 ओम कॉमा कितना दोस्तों 20 है, तो 20 ओम, 30 और 20 फिर कितना 60, 20 ओम तथा 60 ओम के तुल्य प्रतिरोध कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, समांतर क्रम में है, ठीक है। समांतर का फॉर्मूला लगा दोस्तों 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। 1/r ऐसे लिखेंगे दोस्तों, कितना 30 ले लो है, प्लस फिर कितना लेंगे 20 और प्लस फिर कितना है 60, ठीक। 1/r ऐसे लिखेंगे। अब दोस्तों एलसीएम, यहाँ देखो, यहाँ पर भी शॉर्ट एलसीएम ले सकते थे हम, यहाँ पर भी शॉर्ट एलसीएम ले सकते थे। तरीका करने का दो तरीका से हो सकता है, कई तरीके से सवाल को हम कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, हम इसमें एलसीएम सबसे बड़ी संख्या क्या है 60 है, तो अगर 60 को मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ दोस्तों, तो इससे भी डिवाइड हो सकता है, इससे भी डिवाइड जाता है, और इससे भी डिवाइड जाएगा ही जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें भाग जा सकती है, 30 से भाग जा सकती है 60 में, 20 से भी जा सकती है और 60 से भी जा सकती है। अब दोस्तों में इसको भाग करेंगे और जो है ऊपर लिखते जाएंगे, ठीक है। देखिएगा ये दोस्तों बल है, बल लिख लेना है यहाँ, और मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और 30 से भाग करेंगे इसमें, तो 30 दूनी 60 होता है, मतलब 32 या 60 हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा, और प्लस तो प्लस, फिर 1 है तो 1 लगाएंगे, मल्टीप्लाई, और यहाँ 2 से डिवाइड 20 से डिवाइड करेंगे कितने आएगा 2 20 3 60, मतलब 3 बार जाएगा, और प्लस है ना 23 जा 60, ऐसे ही 60 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों तो 60 1 जा 60 जाएगा, या 60 कम 60 1 लिखेंगे, और एक बार जाएगा उसमें यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है 1/r लिखेंगे दोस्तों, और 2 एकम 2 आएगा, नीचे एलसीएम ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना है, जो आपका एलसीएम होता है ऐसे लिखेंगे, और 3 एकम 3 आएगा, और 1 एकम 1 आएगा, ठीक। अब 1/r है दोस्तों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, 1/r इक्वल 2 और 1 3 और 1 4 3 2 5 और 1 6, मतलब 6/60। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6r आएगा, 60 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 60 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6 और 0, मतलब r इक्वल टू कितना आया दोस्तों 10। तो यहाँ हम ओम लगाएंगे, तो हमें दोस्तों इसको ज्ञात करके हमें कितना मिला 10 ओम सोल्व करके, ठीक है। तो 10 ओम ये है और 8 ओम ये है दोस्तों, इसको हल करा तो 8 ओम आया एक लाइन में, और इसको हल करने पर एक लाइन में हमें कितना मिला 10 ओम। तो अब यहाँ से अगर दोस्तों मैं इसको अभी यहाँ से अगर कर दूंगा, तो ये हमारा एक लाइन में जो बनेगा दोस्तों, ये हमारा कौन सा क्रम बनेगा श्रेणी क्रम में बनेगा। तो हम 6 ओम को और 10 ओम को हम कौन सा क्रम में निकालेंगे श्रेणी क्रम में निकालेंगे, ध्यान देना, ठीक है। तो इसको दोस्तों मैं यहाँ सोल्व करता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ध्यान देना है दोस्तों। क्या लिखूंगा कि 8 ओम तथा ओम तो रह गया दोस्तों, तो यहाँ ओम भी लिखना है हमें, तथा कितना है 10 ओम के तुल्य प्रतिरोध कौन से क्रम में दोस्तों श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, ठीक। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला फिर लाएंगे दोस्तों, हमें श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो r इक्वल कितना है दोस्तों r1 प्लस r2, अब r कितना आया दोस्तों ये 8, तो 8 प्लस ये कितना है 10 कितना है जोड़ने पर 18 ओम। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है ओम, तो हमें कितना हो दोस्तों, अब हमारा टोटल आ गया, क्या आया बिल्कुल कुल तुल्य प्रतिरोध हमारा आ गया 18 ओम, कितना है 18 ओम। अब हमें दूसरे में क्या पूछ रहा है परिवर्तन धारा,
परिवर्तन धारा पूछ रहा है, यहाँ दोस्तों आप बी ऑप्शन डाल दें और बी ऑप्शन डालने के बाद वी ऑप्शन डाल दें, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, वी ऑप्शन, और हमें फाइंड क्या करना है, धारा फाइंड करनी है। फॉर्मूला लगाए वी इक्वल आई आर। तो दोस्तों इसमें वी कितना दे रखा है वो आपको देखना है, वी है आपका 12, तो यहाँ 12 लिख दीजिएगा। ठीक, धारा आपको फाइंड करना है, इसमें लिखिए तुल्य प्रतिरोध आपका आया कितना 18, तो यहाँ 18 लिख दीजिए। ठीक है, 18 डिवाइड करने के लिए जाएगा यहाँ इसके अपॉन में, यहाँ आई, किसी एक टेबल से कटता है तो काट देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 6 के टेबल से कट रहा है ना, 6 दूनी 12 होता है और 6 तियां 18 होता है, मतलब 2/3 कितना है दोस्तों 2/3, और एम्पियर यहाँ लगा देंगे। धारा की वैल्यू आ गई हमारे लिए कितनी मिली 2/3। ठीक है, डिवाइड करने पर हमें 2/3 मिला यार, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब एक और पूछ रहा था क्या, ए व बी के बीच विभवांतर पूछ रहा था दोस्तों, तो हमें ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है, फिर वही फार्मूला लगाना है। फार्मूला वही चलेगा, ध्यान देना। ठीक है, तो यही लिख देता हूँ मैं, कौन सा है हमारा दोस्तों यह सी, तो मैं यहाँ सी लिख रहा हूँ और फिर वही फार्मूला लाएंगे वी इक्वल आई आर। तो दोस्तों वी विभवांतर पूछ रहा है, इसमें कह रहा है विभवांतर हमें फाइंड करना है, लेकिन जब फाइंड करना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, हम इसको तो फाइंड करना है। तो धारा कितनी है दोस्तों, आपकी धारा कितनी है निकल के, धारा है 2/3, तो इस आगे आगे रखेंगे 2/3। और दोस्तों तुल्य प्रतिरोध मतलब किसकी बात कर रहा है, ए और बी की, तो ए और बी को जब आपने फाइंड किया तो ए बी को फाइंड करने पर दोस्तों आपको कितना मिला था 8, तो आप यहाँ रखेंगे 8। ठीक, तो वी और 8 3 के बारे में हटाता नहीं है, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई कर लेगा ऊपर, नीचे कभी मल्टीप्लाई नहीं होती है, मल्टीप्लाई हमें सामने होती है। 8 2 16 होता है अपॉन कितना 3, और यहाँ लिख देंगे दोस्तों ओम, सॉरी वोल्ट, क्या लिखेंगे वोल्ट, क्यों, क्योंकि विभवांतर पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे हम वोल्ट। तो ये हो गया हमारे आंसर हो गए दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं और आपको इसको ज्ञात करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और हो सके दोस्तों जितने आपके फ्रेंड्स लोग हों उनको आप शेयर करें, जिससे कि दूसरों को भी नॉलेज मिले और दूसरा भी व्यक्ति सीखे। जो भी आपके सहपाठी हो, क्लासमेट हो, उनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। देखिए दोस्तों